हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे चेंज कंट्रोल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं चेंज कंट्रोल के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के ऊपर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे OOT के बारे में, मतलब आउट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में। ये आउट ऑफ ट्रेंड्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या है जो फार्मा इंडस्ट्री फेस करती है, चाहे वो QC डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। तो आज हम बात करेंगे आउट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ ट्रेंड्स क्या होता है, OOT क्या होता है, और बात करते हैं आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जिसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आउट ऑफ ट्रेंड OOT। इससे पहले हमने बात करी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मैं उससे थोड़ा सा आपको इसको कोरिलेट करूंगा तो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? अगर हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं और अगर उसका टेस्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है वो स्पेसिफिकेशन या SOP जो कहती है उसके हिसाब से नहीं आता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को बोला जाएगा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब वो ड्रग कहां चली गई? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में चली गई। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में। आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली नहीं आती है। मतलब जो नॉर्मल जो हम QC में एनालिसिस करते हैं वहां पर आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज्यादा आउट ऑफ ट्रेंड वाली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब ड्रग जो है वो R&D के अंदर, बेसिकली जब ड्रग जो है डेवलपमेंट स्टेज में होती है, प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में होती है, या हम ड्रग की जब स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिसे बोला जाता है आउट ऑफ ट्रेंड। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। देखिए, इस पे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से ही मैं रिलेट कर रहा हूं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, हमने कोई भी टेस्ट लगाया, टेस्ट का रिजल्ट जो था वो जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो SOP कहती है उसके हिसाब से नहीं आया, ये हो गई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर क्या हमने इसके पुराने रिजल्ट देखे? नहीं देखे। बट आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर जब हम किसी भी ड्रग को एनालाइज करते हैं और उसके रिजल्ट जो भी आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है पुराने रिजल्ट्स के साथ में। फिर से सुनिएगा ध्यान से, आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, एनालिटिकल रिजल्ट, एक चीज आपको यहां पर आउट ऑफ ट्रेंड में मैं आपको समझा दूं कि यहां पर ड्रग का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में तो ड्रग फेल ही हो रही थी। 98 से 101% प्योरिटी चाहिए थी, बट बार बार आ रही थी 95%, मतलब ड्रग लिमिट के अंदर नहीं आ रही थी, ड्रग यहां पर फेल हो रही थी। आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर ये वाली बाउंडेशन नहीं है। यहां पर हो सकता है कि ड्रग की लिमिट जो है वो, ड्रग का जो रिजल्ट है वो लिमिट के अंदर ही आ जाए, 98 से 101% के अंदर आ जाए, मतलब यहां पर ड्रग पास तो हो रही है। समझ रहे हैं आप? ड्रग पास तो हो रही है बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? मतलब आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा एनालिटिकल रिजल्ट्स आए हैं उनका कंपैरिजन हम करते हैं कम से कम उसकी पुरानी 10 बैचेस के साथ में, और यहां पर यह देखा जाता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बार बार वेरी तो नहीं कर रहे हैं। वेरी का मतलब है अलग अलग रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर हमारी टेबलेट, कोई भी ड्रग अगर ऐसे रिजल्ट दे रही है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पुरानी बैचेस के साथ, वो पुरानी बैचेस के रिजल्ट के हिसाब से हमने उसको कंपेयर करा कि पिछली 10 बैच के क्या रिजल्ट थे और पिछले 10 बैच के रिजल्ट अलग अलग आ रहे थे, सबके रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट थे, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को बोला जाएगा आउट ऑफ ट्रेंड। मतलब आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर हम जो रिजल्ट आते हैं वो हम पुरानी बैचेस के साथ में कंपेयर करते हैं और रिजल्ट वेरी करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बोला जाता है आउट ऑफ ट्रेंड। जबकि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर हम केवल जो अभी जो रिजल्ट आया है हमको केवल उससे मतलब है, ठीक है। और यहां पर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में तो हमारी ड्रग फेल ही हो गई है क्योंकि लिमिट के अंदर ही नहीं आई है। आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर हमारी टेबलेट पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है, बट उसका रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए। अगर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है तो वो आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर नहीं है, बट अगर रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, चाहे वो फेल हो या पास हो, तो वो कहलाएगा आउट ऑफ ट्रेंड। यहां पर एक लिमिट भी है। ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन ही उठ सकता है आउट ऑफ ट्रेंड के केस में कि ऐसा तो नहीं सर कि कभी 98 आ रही थी फिर 99 आ गई या 97 आ गई तो क्या ये आउट ऑफ ट्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ ट्रेंड की भी एक लिमिट सेट है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे, तो ऐसे के अंदर जो रिजल्ट होना चाहिए वो 5% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। 5% से ज्यादा अगर आपका रिजल्ट वेरी कर रहा है, पिछली 10 बैच के रिजल्ट अगर आप चेक कर रहे हैं ऐसे के रिजल्ट, और ऐसे के रिजल्ट में 5% से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो वो रिजल्ट कहलाएंगे आउट ऑफ ट्रेंड। बट अगर रिजल्ट 5% से ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, 5% के अंदर ही ये रिजल्ट आ रहा है, तो वो जो ड्रग है या वो जो प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं कहलाएगी, वो फिर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में जा सकती है, ठीक है। तो 5% से मैं एक बार समझा दूं, जैसे 95% रिजल्ट आ रहा है तो 90 भी आ जाए, 90 से लेकर 100 तक अगर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये 5% का वेरिएशन है। पहले 95 आया, फिर 90 के अंदर अंदर आ गया,
या 100 के अंदर अंदर आ गया तो ये 5% का वेरिएशन है। 5% पीछे जा सकता है या 5% आगे जा सकता है। बट अगर 90 के नीचे चला गया, 89, 88, 87 या 100 से ऊपर चला गया, 101, 102, 103, तो ये फिर आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम कहलाएगी। बात करें इंप्यूरिटी की, अभी इससे पहले हमने बात करी थी एसे की, तो एसे के रिजल्ट जो है वो 5% से ज्यादा वेरी नहीं होने चाहिए। अगर वो 5% से ज्यादा वेरी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो ड्रग है वो आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम शो नहीं कर रही है, आउट ऑफ ट्रेंड में नहीं जा रही है। और अगर वो 5% से ज्यादा वेरिएशन शो कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी 10 बैचेस हैं उन सभी के रिजल्ट्स हमने देखे और सभी के एसे के अंदर जो वेरिएशन है वो 5% से ऊपर चले गए हैं, तो वो आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, और अभी बात हो गई ऐसे की, अब हम बात करते हैं इंप्यूरिटी चेकिंग की। अगर हम ड्रग की इंप्यूरिटी चेकिंग कर रहे हैं, जिसे हम इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, और अगर उसके रिजल्ट्स 0.1 से 0.2 से 0.1 टू 0.1 से 0.2 तक के बीच में आ रहे हैं, इतना ही वेरिएशन हो रहा है, तो ये भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगी। बट अगर 0.1 से 0.2 से ज्यादा वेरिएशन हो रहा है इंप्यूरिटी के रिजल्ट्स में, तो वो भी प्रॉब्लम जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई कि इसके अंदर भी लिमिट है। तभी हम अगर ऐसे में 5% से ज्यादा वेरिएशन और इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग में 0.1 से 0.2%, इससे ज्यादा वेरिएशन और अगर हो रहा है तो फिर वो आउट ऑफ ट्रेंड में जाएगी, नहीं तो वो आउट ऑफ ट्रेंड में नहीं जा रही है, वो हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी वो प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो गया। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब यहां पर हमारी ड्रग जो है वो स्पेक के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो चली जाएगी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एसओपी के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही। वहीं आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर हम पुरानी 10 बैचेस के रिजल्ट्स में कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें किसी टाइप का वेरिएशन तो नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ड्रग पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। मतलब आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर ये नहीं है कि ड्रग फेल हो रही है तभी हमको आउट ऑफ ट्रेंड चेक करना है। अगर हमारी ड्रग पास भी हो रही है, ठीक है, ड्रग अगर पास भी हो रही है तब भी हमको उसका आउट ऑफ ट्रेंड चेक करना है। समझ रहे मेरी बात को? तो आउट ऑफ ट्रेंड दोनों केसेस में होगा। ड्रग फेल हो गई तो भी चेक करो, पास हो रही है तो भी चेक करो। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में तो सीधी बात है, ड्रग फेल हो गई है तो वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में चली जाएगी। तो चलिए बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल वे में मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए या एग्जाम के अंदर आ जाए तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट वर्सेस प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब जो भी रिजल्ट हमारा आया है टेस्ट का, उसको हमको कंपेयर करना है जो एसओपी बोलती है। एसओपी के रिजल्ट के साथ हमारे रिजल्ट का कंपैरिजन कहलाता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी एनालिसिस हमने किया है उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको अगर हमको कंपेयर करना है एसओपी के रिजल्ट के साथ कि एसओपी क्या बोलती है। अगर हमारा रिजल्ट एसओपी के अनुसार आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एसओपी के अनुसार नहीं आ रहा है, जो एसओपी बोल रही है उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो हमारी ड्रग जो है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ ट्रेंड की। आउट ऑफ ट्रेंड कहता है कंपैरिजन ऑफ मेनी हिस्टोरिकल डाटा वर्सेस टाइम। कंपैरिजन ऑफ मेनी हिस्टोरिकल डाटा वर्सेस टाइम मतलब यहां पर हमने जो भी एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को हमको कंपेयर करना है उसके पुराने रिजल्ट से। मतलब इसी टेबलेट का, इसी ड्रग का जिसका हमने अभी एनालिसिस किया है, इसके पुराने रिजल्ट क्या थे, कम से कम 10 बैचेस का, या उसका कह सकते हैं कि 1 साल तक जो भी रिजल्ट आए हैं उन सब का कंपैरिजन करना है। और हमको यह देखना है कि अगर वो रिजल्ट्स में जो भी डेविएशन हो रहा है वो अगर लिमिट के अंदर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो ड्रग जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर चली जाएगी और वो प्रॉब्लम कहलाएगी आउट ऑफ ट्रेंड। तो आपको एक बात क्लियर रखनी है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो होगी वो अभी होगी। अभी जो रिजल्ट आया है और वो अगर गलत आ गया है, ड्रग फेल हो गई है, तो ड्रग जो चली गई वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चली गई। आउट ऑफ ट्रेंड अगर हमने अभी एनालिसिस किया है और उसके पुराने रिजल्ट जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिविएशन हो रहा है, रिजल्ट बार बार कम ज्यादा हो रहे हैं, एक जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है और वो लिमिट के अंदर भी नहीं आ रहा है। लिमिट मैंने आपको बता दी है, ऐसे के अंदर 5% से ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए और इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग के अंदर 0.1 से 0.2 के बीच में ही रिजल्ट आना चाहिए, उससे ज्यादा का डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर ही इसी लिमिट के अंदर अगर हमारे रिजल्ट आ रहे हैं पुराने रिजल्ट, तो वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं कहलाएगी। बट अगर हमारे रिजल्ट जो हमने पुराने रिजल्ट को कंपेयर करा और पुराने रिजल्ट से कंपेयर करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे रिजल्ट जो है वो 5% से भी ऊपर जा रहे हैं या 0.1 0.2 से भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर
वो आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो होती है वो नॉर्मल आती है, मतलब जो हम क्यूसी के अंदर एनालिसिस करते हैं नॉर्मली, तो हमको जो ड्रग अगर फेल हो जाती है तो वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में जाती है। जबकि जो आउट ऑफ ट्रेंड की बात है, आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम जो है वो आरएनडी के अंदर आती है। जब हम किसकी मेथड को डेवलप करते हैं, कोई भी एनालिटिकल मेथड डेवलप करना, कोई प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करना, स्टेबिलिटी एनालिसिस करना, तो इस टाइप की जब हम प्रॉब्लम जब इस टाइप की हम एनालिसिस करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है आउट ऑफ ट्रेंड, ये आरएनडीज के अंदर आती है। तो अधिकतर जो नॉर्मल लाइफ के अंदर जब आप क्यूसी के अंदर वर्क करेंगे और कोई ड्रग अगर वहां पर फेल हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ना कि आउट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड अधिकतर आरएनडी के अंदर देखा जाता है। ठीक है, एक चीज और कि अगर मैं बात करूं आउट ऑफ ट्रेंड की, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आउट ऑफ ट्रेंड के अंदर हमारी टेबलेट पास हो रही है, फेल हो रही है, दोनों के अंदर हमको आउट ऑफ ट्रेंड चेक करना है, बट आपको लिमिट का भी ध्यान रखना है कि 5%। तो अगर मैंने आपको बताया कि एसे की लिमिट कितनी है 98 से 101%, तो 98 से 101% के अंदर तो 5% का डेविएशन तो हो ही नहीं सकता है। अगर 5% का डेविएशन हो रहा है तो ड्रग कभी पास ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आउट ऑफ ट्रेंड जो है वो एसे के अंदर तो नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आउट ऑफ ट्रेंड का सीधा सा फंडा है पुराने हिस्टोरिकल रिजल्ट देखना, जबकि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का फंडा है अभी जो रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करना एसओपी के साथ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि आउट ऑफ ट्रेंड ओओटी वाली जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो ड्रग के एक नॉर्मल एनालिसिस में या जो रूटीन एनालिसिस है वहां पर नहीं आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, ज्यादातर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाली प्रॉब्लम आती है। ओओटी वाली प्रॉब्लम जो है वो हम कहां चेक करते हैं, ड्रग के स्टेबिलिटी एनालिसिस में। जो जब हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रग की जब आरएनडी होती है या जब ड्रग की शेल्फ लाइफ स्टडी होती है तो वहां पर जो प्रॉब्लम को चेक किया जाता है, जो जिस क्राइटेरिया को चेक किया जाता है वो होती है आउट ऑफ ट्रेंड प्रॉब्लम। तो यहां पर जब ड्रग आरएनडी के अंदर होती है या ड्रग डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होती है फॉर्मुलेशन वाले पार्ट में, ड्रग जब फॉर्मुलेशन वाले पार्ट में होती है तो उस केस में हम ड्रग की स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं और वहीं पर हम चेक करते हैं कि ड्रग के अंदर आउट ऑफ ट्रेंड वाली प्रॉब्लम तो डिटरमाइन नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए हमारे पास एक टेबलेट है, उस टेबलेट की शेल्फ लाइफ जो है वो 36 महीने तक है। 36 महीने कितने हो गए, तो 3 साल उस टेबलेट की शेल्फ लाइफ है या 3 साल तक ड्रग जो है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उस टेबलेट को स्टेबल कंडीशन में, पहली बात तो ये कि ये आईसीएच की Q1A गाइडलाइन है, मतलब ये आईसीएच ने ये गाइडलाइन दी है स्टेबिलिटी एनालिसिस की जिसमें हमको ये ओटी को चेक करना है, आउट ऑफ ट्रेंड को चेक करना है। तो आईसीएच की Q1A की ये गाइडलाइन है जिसके अंदर टेबलेट ले ली हमने, मान लीजिए उसका कितना शेल्फ लाइफ है 36 मंथ, 36 महीने मतलब 3 साल। तो अब हम क्या करेंगे कि उस टेबलेट की कम से कम 10 बैचेस को, कितनी बैचेस को, उन 10 बैचेस को हम रखेंगे 36 महीने के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर। ठीक है, वो 10 महीने तक वो टेबलेट्स जो होंगी ना, जो 10 बैचेस होंगी उनके कुछ सैंपल को हम विड्रॉ कर लेंगे, है ना, और उसको फिर हम रख लेंगे। अब होगा ये कि स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ड्रग अभी सेल नहीं हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ड्रग मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रही है, ड्रग अभी डेवलपमेंट वाले पार्ट में ही है, स्टेबिलिटी एनालिसिस ही चल रहा है टेबलेट का। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर रखेंगे। कंडीशंस क्या होंगी, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री सेल्सियस, कम ज्यादा 2 डिग्री का हो सकता है, और ह्यूमिडिटी रखनी है 60%, कम ज्यादा 5% का हो सकता है। ठीक है, इस स्टेबिलिटी चेंबर के अंदर हम उस टेबलेट की 10 बैचेस को 36 महीने तक रखेंगे और 0 पहले महीने जब हमने रखा तब उसका सैंपल विड्रॉ करेंगे और एनालिसिस करेंगे और उसके टेस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर 3 0 के बाद तीसरा महीना, छठा, 9वां, 12वां, 18वां, 24 और 36, 8 बार हम सैंपल विड्रॉ करेंगे अलग अलग टाइम पीरियड्स पे, और हम ये देखेंगे कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो लिमिट के अंदर हैं कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे के रिजल्ट्स जो होंगे वो 5% से ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, और इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग के जो रिजल्ट्स होंगे वो 0.1 से 0.2 के बीच में आने चाहिए। अगर रिजल्ट्स इनसे वेरी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारी जो टेबलेट है वो आउट ऑफ ट्रेंड है, आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट शो कर रही है। तो फिर वो उस प्रॉब्लम को फिर हम जस्टिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो बात का मैटर है। अभी हम यहां देख रहे हैं आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल इजी और सिंपल है। आउट ऑफ ट्रेंड की बात जहां भी चले तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये बात हो रही है स्टेबिलिटी एनालिसिस की, और यहां पर हम एक पर्टिकुलर बेच, एक टेबलेट की 10 बैचेस को रख के उसकी पूरी शेल्फ लाइफ तक उसको स्टोर करके रखेंगे। डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो लिमिट के अंदर है कि नहीं है। कि आउट ऑफ ट्रेंड्स की 2 मेथड्स होती है जिसके अंदर हम
ड्रग की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये दो मेथड्स के नाम हैं, रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट मेथड, रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट मेथड, और दूसरी है बाय टाइम पॉइंट मेथड, बाय टाइम पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट मेथड के अंदर होता क्या है और हम कैसे इसमें चेक करते हैं कि हमारी टेबलेट जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड तो शो नहीं कर रही है। इसके अंदर हम बेसिकली कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो यहां पर हम करेंगे रिग्रेशन चार्ट मेथड के अंदर कंपैरेटिवली स्टडी कि जो दूसरी बैचेस हैं उनके रिजल्ट्स को अभी जो प्रेजेंट में जिस बैच है जिसको हम चेक कर रहे हैं उसका हम उसकी पुरानी बैचेस के साथ कंपेयर करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि हर 10वीं बैच, जो हर 10वीं बैच होगी उस टेबलेट की, उसकी हम पूरी स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक ऐसी मेथड है जहां पर जस्टिफाइड मेथड है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमको रिजल्ट मिलता है। मगर हम बात करें अगर हम सेकंड मेथड की, जो कि है बाय टाइम पॉइंट मेथड, ये बाय टाइम पॉइंट मेथड के अंदर बेसिकली यहां पर इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है। यहां पर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है, मतलब हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर प्रेजेंट में हमको किसी बेच को चेक करना है और उसको में उस बेच में हमको ये चेक करना है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड तो शो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने एक्सपीरियंस को देखेंगे कि उसके जो पुराने रिजल्ट्स थे वो कैसे थे और अभी इसका रिजल्ट्स क्या आ रहा है। तो बेसिकली हम यहां पर तो आप प्रॉपर कंपैरेटिवली स्टडी भी कर रहे हो और हर 10वीं बेस की स्टेबिलिटी एनालिसिस भी कर रहे हो। यहां पर हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बस ये चेक करते हैं कि हमारी जो टेबलेट है वो सिस्टमेटिक है कि नहीं है। इसलिए बोला गया है बाय टाइम पॉइंट मेथड, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पर हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसके रिजल्ट्स को जस्टिफाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम सिस्टमेटिक को समराइज करें इसको और सिस्टम सिंपल करें तो बिल्कुल इजी है याद रखने के लिए कि फर्स्ट मेथड जो है रिग्रेशन चार्ट मेथड, इसके अंदर हम पुरानी बैचेस के साथ एक तरह का कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं जा रहे हैं। वहीं अगर हम बाय टाइम पॉइंट मेथड की बात करें तो यहां पर हम फर्दर हमारे जो एक्सपीरियंस है और उसके जो पुराने रिजल्ट्स हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो जो है वो आउट ऑफ द ट्रेंड तो नहीं जा रहे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई टेबलेट या कोई भी फॉर्मुलेशन अगर आउट ऑफ ट्रेंड शो कर रही है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसका क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। मैंने पूरा डीपली और सिस्टमेटिक वे में आपको जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाला मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करा था। तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस समझ के आप इसको बहुत ही ईजी कर सकते हैं कि अगर आपने वो वाला वीडियो देखा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को समझना। तो देखिए यहां पर ड्रग जो हो रही है वो आउट ऑफ ट्रेंड शो कर रही है, मतलब प्रॉब्लम जो है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से बड़ी है। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा आउट ऑफ ट्रेंड जो होगा वो डिटरमाइन होगा कि भैया हमारी जो टेबलेट है वो आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट शो कर रही है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर चालू होगी वेरिफिकेशन और स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, मतलब फिर वेरिफिकेशन चालू होगा, क्यों हो रही है, आपको क्यूसी में फिर से क्रॉस चेक करना है कि क्यूसी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चेक करना है कि कहीं प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर क्यूसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से कर रहा है तो प्रॉब्लम जाएगी फिर आरएनडी डिपार्टमेंट के पास और एडीएल डिपार्टमेंट के पास। आरएनडी और एडीएल डिपार्टमेंट जो है वो उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। ये सारी प्रोसीजर जो होगी क्रॉस चेक होगी ड्रग, और वहां पर अगर वो कोई प्रोसीजर पे पहुंच जाते हैं और अगर वो एक नई मेथड डेवलप कर लेते हैं, अगर आरएनडी और एडीएल, मतलब आरएनडी को अगर ये पता चल जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोवाइड करा देंगे। अगर एडीएल डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर थी, जो आप टेस्ट प्रोसीजर यूज कर रहे थे वो गलत था, उसको सही तरीके से वैलिडेट नहीं करा था, आप कॉलम गलत ले रहे थे या कोई केमिकल मोबाइल फेस गलत ले रहे थे, तो आपको एक नई मेथड प्रोवाइड करा देगा। आपको अगर प्रोसेस नहीं होती है तो आपको प्रोसेस वैलिडेशन पे जाना है, अगर आपको मेथड मिल रही है एनालिटिकल तो आपको मेथड वैलिडेशन के अंदर जाना है। ये कंप्लीट करके प्रोडक्ट फिर से बनेगा और फिर हमको प्रोडक्ट को फिर से न्यू टाइम पॉइंट डेट, मतलब फिर से हमको उसकी शेल्फ लाइफ की स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी। वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, हर टाइम पीरियड पे हमको सैंपल को विड्रॉ करना है, उनका एनालिसिस करना है और ये चेक करना है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड तो शो नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिजल्ट आउट ऑफ ट्रेंड नहीं शो कर रहे हैं तो ड्रग जो है वो क्लियर हो जाएगी और मार्केट में चली जाएगी। तो आउटिटी आइडेंटिफिकेशन वहां पर हम चेक करेंगे बेसिकली। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड था, मैंने यहां पर आपको काफी शॉर्ट में समझा दिया है। बट अगर आपको इसको पूरा डीपली समझना है कि क्या क्या वेरिफिकेशन होगा, क्यूसी के अंदर किस टाइप की चेकिंग होगी, प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाला, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट
इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर समझाया है, तो वो वीडियो देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट जो था जिसके अंदर मैंने अभी बात करी आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में कि आउट ऑफ ट्रेंड क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।